नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अष्टमी पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। जम्मू कश्मीर के पंचग्राही गांव में गूंजे जयकारे। नवरात्रि की अष्टमी पर पूरे देश में मां दुर्गा के दरबारों में आस्था का माहौल चरम पर रहा। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के अखनूर उपखंड की जोड़िया तहसील के अंतर्गत पंचग्राही गांव स्थित मां पंचग्राही वाली के दरबार में भक्तों का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से देर रात तक माता के जयकारों से पूरा इलाका गूंजता रहा और श्रद्धालुओं माता के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करते दिखे। इस अवसर पर समाज सेवी नरेंद्र सिंह भाऊ भी अपने परिवार सहित दरबार पहुंचे और माता रानी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने भक्तों के साथ मिलकर दरबार की महिमा और इसकी आध्यात्मिक महत्ता पर प्रकाश डाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि मां पंचग्राही वाली दरअसल मां वैष्णो देवी की ही दूसरी स्वरूप है। जिस प्रकार कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, उसी तरह पंचग्राही गांव का यह दरबार भी आस्था और विश्वास का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। अष्टमी का यह आयोजन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मां पंचग्राही वाली के दरबार में पहुंचने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। जम्मू के अखनूर से कुलदीप दत्ता की रिपोर्ट। सबसे पहले तो अष्टमी के शुभ पर्व पर इस माता रानी के पंचग्राही मंदिर में हम सबका कोटि कोटि नमन। और ये पूरी शंभ विधानसभा क्षेत्र की हमारी जो संगत है, ये जहाँ पर माता पंचग्राही के मंदिर में माथा टेकने के लिए उपस्थित हुई है और यहाँ पर आकर काफ़ी माता रानी के चरणों में सभी संगत ने माथा टेका और आशीर्वाद लिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि माता रानी के जो नवरात्रे होते हैं, इन नवरात्रों पर जो एक हमारी प्राचीन परंपरा थी, उसके आधार पर चलने की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि मेरी अपनी 50 साल उम्र है, मगर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है कि पहले माता रानी के नवरात्रों पर हमारी जो बच्चियाँ होती थी, कंजकें होती थी, ये कंजकें सारी इकट्ठी होकर एक जगह पर माता रानी की शाख लगाती थी और सभी जितने भी मोहल्ले की बच्चियां इकट्ठी होकर वहां पर माता रानी के भजन कीर्तन किया करती थी। और रात को जहां पर शाख लगाई जाती थी, वहां पर ही रात को विश्राम भी वहीं पर होता था और ये एक परंपरा थी। और जब नौमी होती थी, उसके बाद में नवरात्रे समापन पर फिर माता रानी को जिस दिन परवाना होता था, और उस दिन से पहले एक दिन हमारे घरों में क्या होता था कि स्टेज बनाई जाती थी अपने अपने घरों से। तब तो इतना मॉडर्न टाइम नहीं था। जो घर में पहनने वाली साड़ियाँ होती हैं, वो साड़ियाँ लगाकर वो जो माता रानी का स्थान तैयार किया जाता था, उसके अंदर माता रानी का स्वरूप रखकर, माता रानी को साख रखकर सत्संग कीर्तन होता था, जिससे हमारे सनातनी जितने भी थे आपस में एक दूसरे से भाईचारा बनता था, प्यार बनता था। ये सारी चीज़ें तब थी। मगर आज के टाइम में देखा जाए तो जैसे जैसे पैसा लोगों के घर में पहुंचा है, लोग अपने घर में भी इकट्ठे बैठना जो है वो भूल चुके हैं। इसलिए आज के इस पर्व पर मैं यही कहना चाहता हूं कि जो पुरानी हमारी परंपरा है, जो पुरानी हमारी धरोहरें हैं, उसको बचाओ। क्योंकि ये जो आपदा इस बार हम सब ने देखी है, ये आपदा का कारण भी कहीं ना कहीं हमें यही लगता है कि हमने अपने जो हमारे ईष्ट, हमारे परमात्मा हैं, हमने उनको रुष्ट कर दिया है। माता रानी को हमने रुष्ट कर दिया है। अब इसकी आराधना के लिए हम सबको ये एक प्रयास करना चाहिए कि हम सब ने मिलकर ऐसे ही पुरानी जो प्राचीन हमारी परंपरा है, उसके आधार पर चलकर माता रानी का आशीर्वाद लें। मैं ज़्यादा ना कहते अपनी बात को यहीं पर संपन्न करता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को, देशवासियों को यही सूचना देना चाहती हूँ, यहाँ अष्टमी के मौके पे, पावन मौके पे हम सब जितनी भी जनता है, यहाँ पे आके हमने यहाँ माता के दर्शन किए। पंचग्राही में जो माता विश्राम है, और यहाँ पे हमने पिंडियों के दर्शन किए और मन को बहुत ही शांति मिली। जैसे कि पहले बहुत सारे लोग निर्धन लोग हैं, हमारे अभी भी हैं, कि अपने घर में
कोई भी जागरना माता का या कोई सत्संग नहीं करवा सकते थे, लेकिन इस माता रानी की कृपा से निशुल्क लोगों के घर में मतलब फ्री ये जो जागरना किया जाता है और उनकी मनोकामना पूरी की जाती है। तो उसके लिए मैं इस माता रानी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने सभी भाई बहनों को यही कहना चाहूँगी कि आप इस पावन पवित्र जगह पर आइए और अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। जैसे कि आज हमें माता रानी जी ने बताया कि कल नवमी है, उसमें माता की जो 9 ज्योतें हैं जो जगाई जाएंगी और एक बहुत बड़ा विशाल जागरण जो रखा जाएगा। मैं अभी सबसे अनुरोध यही करूंगी कि इस पावन पवित्र स्थान पर आइए और माता रानी के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। जय माता दी। पहले तो सबसे पहले आज मैं अष्टमी के दिन पे जितने भी देशवासी हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ और मैं कहती हूँ कि हमारे पे बड़ी कृपा है माता रानी की, जो हम सभी इकट्ठे होके इस बड़े अच्छे अवसर पे माता रानी के दर्शन करने को आए हैं। हाँ, मैं कुछ ज़रूर इन चीज़ों पे बात करना चाहूँगी। जैसे अभी हम आए तो देखा मैंने रोड अभी भी टूटा हुआ है, मतलब इतनी संगत आती है यहाँ पे। तो ये जो गवर्नमेंट है इसको इस चीज़ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी जैसे हम दरबार में आए, लंगर की व्यवस्था बहुत अच्छी है, माता रानी के दर्शन भी हुए, साथ साथ हमने यहाँ पे जो राम सेतु पत्थर है उनके भी दर्शन किए हैं। तो हम सब इकट्ठे होके आए, हमने भजन कीर्तन भी किया है। तो बस मैं यही कहूँगी, जय माता दी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।